धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रायपुर, देहरादून सहित तमाम कार्यक्रम में सीएम ने की प्रतिभाग। धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन। रोड शो के माध्यम से सीएम धामी पहुंचे परेड ग्राउंड। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदी दिवस पर ऋषिकेश में तीनों विभूतियों को किया गया नमन। भगत सिंह के मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। ऋषिकेश स्थित एम्स रोड पर अतिक्रमण और नो पार्किंग का बोलबाला। कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। पानीपत से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा गया जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि एथलेटिक्स ग्राउंड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने लिया भाग। तो वहीं आपको बता दें, फिट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ किया, जहां पर सीएम धामी ने पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया। युवाओं के बीच मुख्यमंत्री ने लगाए पुशअप्स और वही खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को फिट इंडिया की दिलाई शपथ। ड्रोन कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन वितरित किए। मुख्यमंत्री का राज्यवासियों से आह्वान, रोजाना आधा घंटा करे व्यायाम, खाए पौष्टिक आहार और नशे से रहे दूर। आज सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। सीएम धामी ने कहा, 3 वर्ष सेवा, सुशासन, विकास और जनहित को रहे समर्पित। युवाओं ने मिलकर उत्तराखंड का अभिमान बढ़ाना है आगे। आम नागरिकों की फिटनेस की उत्तराखंड राज्य की ताकत। हम सब ने मिलकर फिटनेस को अपनी दिनचर्या का बनाया हिस्सा। तो वही फिट इंडिया मूवमेंट स्वास्थ्य और मजबूत भारत के सपने को साकार करने का रास्ता। फिट इंडिया स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का भी आधार। फिट उत्तराखंड से ही बनेगा समृद्ध उत्तराखंड। पीएम मोदी ने देशवासियों की स्वस्थ जीवन शैली के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का की शुरू और वही अब फिट इंडिया मूवमेंट बन गया है जन आंदोलन। सरकार राज्य में बढ़ रही है खेल सुविधाएं। उत्तराखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित। खेल उपकरण किए जा रहे क्रय और ऐसे में राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर पर पहुंचाने में होंगे सहायक सिद्ध। मैं आज इस अवसर पर आप सबको देखकर सच में मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है। और हमें इस प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं होती थी। हाँ, ये जरूर था कि हम सबको सिखाया जाता था या हम सीखते थे कि दिनचर्या में अपने को किस प्रकार से इन शारीरिक गतिविधियों को, खेल की गतिविधियों को कैसे सम्मिलित करना है और कैसे थोड़ा बहुत जो समय मिलता था उसमें हम सब भाग लेते थे। आज आप सबके बीच में आकर सचमुच मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सिन्हा जी ने कहा कि चलिए थोड़ा पुशअप कर लीजिए। तो हम लोग कभी भी व्यवस्थित तरीके से हमने पुशअप भी नहीं करे, कभी सूर्य नमस्कार भी नहीं किया, कभी बैडमिंटन भी नहीं खेला, कभी क्रिकेट भी नहीं खेला, कभी फुटबॉल भी नहीं खेली। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी समय मिला उस समय में जिन परिस्थितियों में हम लोग बड़े हुए, अधिकांश लोग नहीं, मेरे जैसे अन्य लोग भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने जन्म लिया होगा, तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको कभी इस प्रकार का ट्रैक नहीं मिला होगा। जीवन में कोई मिशन लिया है तो निश्चित रूप से अगर उस मिशन में कोई ऑप्शन अगर हम न लाएं, संकल्प में कोई विकल्प न लाएं, तो ये समझ लीजिए कि संकल्प भी पूरा होगा और जो मिशन है हमारा, वो मिशन भी हमारा पूरा होगा। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना, आप सबके बीच में आना सच में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मिशन है जो स्वास्थ्य और मजबूत भारत के हमारे सपनों को साकार करता है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। एक फिट उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड है, जहां हर एक व्यक्ति
उन्नति करता है और राज्य की उन्नति में अपना योगदान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा होने पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत परेड ग्राउंड में धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्य कार्यक्रम किया जा रहा है। और ऐसे में रोड शो के माध्यम से मुख्य सेवक धामी पहुंचे परेड ग्राउंड, जहां रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। फूलों से मुख्यमंत्री धामी का स्वागत हुआ और वहीं धाकड़ धामी के नारों से गूंजी राजधानी। रोड शो के दौरान जगह जगह मुख्य सेवक का भी स्वागत हुआ। राज्य सरकार के 3 साल बेमिसाल। और वही कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के बैनर तले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर याद करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि दर्जनों कांग्रेसी एकत्रित होकर आज नगर निगम परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अमर रहे के नारे लगाए। मौके पर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। यूथ कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव जगजीत सिंह ने मौके पर कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया। ऐसे वीरों की बदौलत देश के नागरिक आजादी से सांस ले रहे हैं और इन तीनों महान विभूतियों को जितना प्रणाम और नमन किया जाए वे कम है। कांग्रेसियों के बाद स्वाभिमान मोर्चा से जुड़े सदस्य भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करने के लिए पहुंचे। स्वाभिमान मोर्चा से जुड़े सुधीर राय ने कहा कि यह भी सत्य के मार्ग पर चलकर ऋषिकेश को उन्नति की ओर से जाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए जो भी प्रयास होंगे वे किए जाएंगे। और इसके अलावा शहर में अन्य लोगों ने भी इन क्रांतिकारी वीरों को नमन करते हुए अपने स्तर पर श्रद्धांजलि दी है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 3 वर्ष पूरे होने पर लगातार संदेश देखिए दिया जा रहा है, जहां धामी सरकार के आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। सीएम धामी ने साइकिल रैली का भी फ्लैग ऑफ किया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से फ्लैग ऑफ किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी साइकिल और लोगों का यहां पर उत्साहवर्धन किया। साइकिलिंग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए, जहां फिट उत्तराखंड और फिट इंडिया का संदेश दिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिट उत्तराखंड और फिट इंडिया का देखिए सबको संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने स्वयं ही साइकिलिंग की है और लोगों को इसके लिए उत्साहवर्धन करते हुए ये नजर आ रहे हैं। और देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा हो चुका है
और सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखिए जगह जगह जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से फ्लैग ऑफ किया गया है। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश एम्स रोड पर अतिक्रमण नो पार्किंग की वजह से एम्बुलेंस में जाने वाले मरीजों की जान खतरे में दिखाई दे रही है। प्रशासन अतिक्रमण और नो पार्किंग पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे अतिक्रमण और नो पार्किंग करने वालों के हौसले बुलंद है। बता दें कि एम्स की स्थापना के बाद संकरी रोड को अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण किया गया था और ऐसे में जिसका मकसद इस रोड से गुजरने वाली एम्बुलेंस और एम्स जाने वाले वाहनों को एम्स तक निर्बाध रूप से पहुंचाना था। लेकिन वर्तमान में ये मकसद पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह जगह एम्स रोड पर अतिक्रमण और नो पार्किंग हो रही है। दिलचस्प यह है कि एम्स के एंट्री गेट के 200 मीटर के दायरे को भी नो पार्किंग और अतिक्रमण करने वालों ने नहीं छोड़ा है। एम्स के गेट पर भी सवारी बैठाने और उतारने वाले टेम्पो और ई रिक्शा वालों का जमावड़ा लगा रहता है और ये हाल तब है जब एम्स परिसर में ही पुलिस चौकी बनी हुई है और इसके अलावा एम्स के निकट हाईकोर्ट का गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। रस्सियों के बाहर जब गाड़ियां खड़ी हो जाती है, ई रिक्शे खड़े हो जाते हैं, पैदल आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को, स्कूल बसों को दिक्कत होती है। शिवाजी नगर जो मुख्य चौराहा है, उस चौराहा के बाहर जितनी भी ई रिक्शा लग जाती है, जितने ठेलियां लग जाती है और जितनी गाड़ियां पार्किंग होती है, बाइकें वगैरह, इन सब के द्वारा लगातार अननेसेसरी कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। कई बार जो है इन प्रशासन से बात हो चुकी है पूर्व में, और वर्तमान में नगर निगम के अंदर भी मैंने जो है लिख करके दे रखा है। एम्स रोड है जो कि कोयल घाटी से एम्स की तरफ आने के लिए है। उधर से हरिद्वार से आने वाला वाहन भी इधर से ही आता है एम्स में आने वाले तीमारदारों को। यहाँ काफी व्यस्तम रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट का गेस्ट हाउस भी, विश्राम गृह जो है वो भी यहीं पे है। पुलिस प्रशासन की चौकी खुले होने के बावजूद भी एम्स के गेट के सामने जो कि मानकों का उल्लंघन हो रहा है। एम्स के मानक हैं कि 200 मीटर के दायरे में प्रदूषण और अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ऋषिकेश के कोतवाल का अचानक तबादला हो गया, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बटोरता है। जी हां, ऋषिकेश के कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया का अचानक तबादला बना सोशल मीडिया की सुर्खियां। सोशल मीडिया के माध्यम से कई संगठन और जनता आई समर्थन में। संगठनों ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईमानदार कोतवाल का तबादला गंभीर चिंतन विषय। निष्पक्षता और निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम देने वाले ईमानदार कोतवाल को हटाना न्यायसंगत नहीं। तबादला किसी दबाव या राजनीतिक कारणों से इस पर होना चाहिए मंथन, और ऐसे में ऋषिकेश की जनता और प्रशासन को मिलकर इस पर करना चाहिए गंभीर विचार। तबादले पर मंथन न होने पर आंदोलन की तरफ बढ़ता ऋषिकेश। और वही क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने पानीपत से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि धारा रोड पौड़ी निवासी एक व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी में मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी में युवक से 9,20,000 रुपए की रकम ली गई थी। फ्रॉड होने पर युवक पुलिस के पास पहुंचा और घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। आज पुलिस की टीम ने आरोपी को पानीपत से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान करण शर्मा के रूप में हुई है। आरोपी के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं, इसकी जानकारी की जा रही है। साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक साइबर अभियुक्त को पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। पौड़ी निवासी एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ एक व्यक्ति के द्वारा कुल 9,20,000 की धोखाधड़ी की गई है। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जांच में ये पाया गया कि एक गैंग है जो कि लोगों को कॉल करते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करवाती है और इस ऐप के माध्यम से वो लोगों से पैसे डिपॉजिट करवाते हैं
और इन लोगों के साथ धोखाधड़ी इस गैंग के द्वारा की जा रही थी। उक्त विवेचना के आधार पर इस अभियुक्त को हमारी टीम के द्वारा पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने बहुउद्देशीय शिविरों का उद्घाटन कर उनका अवलोकन भी किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं परेड ग्राउंड देहरादून, जहां कार्यक्रम में उपस्थित विशाल जनसमूह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। जनता ने एक मिथक तोड़ते हुए, एक परिपाटी बदलते हुए एक नया इतिहास बनाया, जो 5 सालों में हर बार राज्य स्थापना के बाद लगातार ये परिपाटी थी कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाती है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैंने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, उसी क्षण ये संकल्प लिया था कि आपके विश्वास और अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी का ये जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमको जिम्मेदारी सौंपी थी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में, जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है, वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारत माला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर जो हमने राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो, या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में
हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष देखिए पूरा हो चुका है और ऐसे में जगह जगह कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? हाँ, कहें तो लगातार हम देख रहे हैं कि आज 3 वर्ष पूरे हो गए धामी सरकार को और आज पूरे देश में, और आज से मैं कह रहा हूं कई दिनों तक पूरे देश में सेवा सुशासन के रूप में ये सप्ताह मनाया जा रहा है। और आज मुख्य कार्यक्रम जो है वो देहरादून के पेड़ ग्राउंड में हुआ, जहां पुष्कर सिंह धामी रोड से के बीच वहां पर पहुंचे और वहां पर लोगों ने बड़ा स्वागत किया। तो मैं कहूं ना, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि 3 वर्षों में उन्होंने कितने नियम कानूनों को बेहतर बनाया, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया, साथ ही प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले गए, चाहे वो जीएसटी की फंडिंग हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून, चाहे यूसीसी कानून, कई चीजों को लेके लगातार उन्होंने आज वहां जनता के बीच में बताया। और साथ ही कल विपक्ष ने भी लगातार तीखी आलोचना जरूर की है। उन्होंने कहा सिर्फ जितनी भी बातें हैं बस बातों में ही रह गई हैं, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो है तीखा प्रहार किया है। लेकिन अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करो तो उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां, जो जो उपलब्ध की हैं, जो जो कठोर कानून यहाँ पर किए हैं, जो जो राज्य हित में काम किए हैं, उनको विस्तार से यहाँ पर गिनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, देखिए, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो कमल, क्या इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बचे हुए 2 साल की अगर हम बात कर ले या फिर भविष्य को लेकर कोई रोड मैप प्रस्तुत किया गया है? हाँ सपना, बिल्कुल कहें तो कल उन्होंने प्रेस वार्ता भी करी थी, वहां पर पत्रकारों से कल बात भी करी थी। अगर कल की हम बात करें तो उन्होंने सारी चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था कि काफी कुछ हमने कर दिया है, चाहे हमने इन्वेस्टर समिट किया, वो किया, और अभी कई चीजें बकाया रह गई हैं, हमें उनको भी पूरा करना है। और जनता की सबसे बड़ी बात है, जनता की जनमानस की जो योजना है वो उन तक पहुंचे, और कहाँ अगर कुछ कमियां हैं तो कैसे उनको दूर करना है, चाहे वो भू कानून है, वो है, कहाँ कहाँ चीजें हैं। अब हमने पूरा प्रयास किया है उसको जनता की भावना के रूप करने का। लेकिन जहां जहां मेरे पास सुझाव आ रहे हैं, जहां चीजें आ रही हैं, आखिर अपने जो 2 सारे कार्यकाल है, जो हमें 27 में यहाँ पर चुनाव है, उसमें उन्होंने कहा है सभी चीजें पूरा करेंगे और सभी वादे पूरे करने के बाद ही वो 27 में चुनाव के बाद जाएंगे और जनता से फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की मांग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस खास जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।